वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी थी जो कि एक सीगल पक्षी के बारे में थी कि कैसे वो अपने जीवन में संघर्ष करता है अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। उसके परिवार वाले उसको ब्लैकमेल करते हैं, अकेला भी छोड़ देते हैं भूखा मरने के लिए। वे सोचते हैं कि ये भूखा मरेगा तो अपनी भूख के कारण तो कम से कम पहली उड़ान भरेगा अपना पेट भरने के लिए। और होता भी वैसा ही है, अपने पेट की भूख के कारण ही वह पहली उड़ान भरता है। तो अपने लेसन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और कंप्रीहेंशन पैसेजेस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट जिसका लेसन है 3.1। देखिए इस लेसन के दो पार्ट हैं और आज हम कर रहे हैं इसका पहला पार्ट जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसके राइटर हैं लियम ओ फ्लैहर्टी। तो चलिए शुरुआत करेंगे इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग से। मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट किस लिए हैं जो वर्ड मीनिंग है, क्यों हैं। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में अपना आंसर भूल भी जाते हैं और आपके दिमाग में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग हैं तो आप उनकी हेल्प करके अपना आंसर खुद बना के लिख सकते हैं। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या कहता है। लेज। लेज मीन्स चट्टान, पहाड़ी का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं लेज। नेक्स्ट है ब्रिंक। ब्रिंक मीन्स किनारा। यह वो जगह होती है जहाँ पर धरती का सिरा और समुद्र के पानी का सिरा दोनों आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिंक। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स विस्तार। जब हम एक जगह खड़े होकर सामने नज़र डालते हैं किसी चीज़ की ओर तो वो चीज़ हमें जहाँ तक दिखाई देती है वो उसका विस्तार होता है। क्या आपने समुंदर का विस्तार देखा है? कितना चौड़ा कितना लंबा होता है समुंदर, उसके विस्तार का आखिरी सिरा तो दिखाई भी नहीं देगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैप। फ्लैप मीन्स ऊपर नीचे करना। आपने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा। जब वे उड़ते हैं तो उनके पंख एक बार ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं और यही प्रैक्टिस लगातार करते करते वो उड़ते जाते हैं। इसी को बोलते हैं फ्लैप, उनके पंखों का विंग्स का ऊपर नीचे होना। नेक्स्ट है श्रीली। श्रीली मीन्स तीखी आवाज जो कि एकदम से कान में स्ट्राइक करे। नेक्स्ट है प्लंज। प्लंज मीन्स कूदना। देखिए जब हवा में उड़ते हुए पक्षी को समुद्र के पानी में कोई मछली का टुकड़ा दिखाई देता है तो एकदम से उसके ऊपर गोता लगाता है उसको पकड़ने के लिए। जब वो ऊपर से नीचे आता है उसी को बोलते हैं कूदना या गोता लगाना। इंग्लिश में उसके लिए यूज करते हैं प्लंज। नेक्स्ट वर्ड है कोवार्ड। कोवार्ड मीन्स डरपोक। जब कोई आदमी कोई काम करने से डरता है तो उसको बोलते हैं डरपोक, कोवार्ड। प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स सैड मूड में रहना, उदासी के भाव में रहना। नेक्स्ट है डेरिसिव। डेरिसिव मीन्स निंदा। इसके लिए एक और वर्ड है कंटेम्प्ट, यानी कि किसी से घृणा करना या उसको नीची नज़र से देखना। नेक्स्ट है सीज। सीज मीन्स पकड़ना। जब पक्षी ऊपर से गोता लगाकर समुद्र में मछली को पकड़ लेता है अपनी चोंच में तो चोंच में जब वो ग्रैब करता है उसको बोलते हैं पकड़ना, सीज करना। नेक्स्ट है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस मीन्स जिसको देखकर हमें डर लगे, बहुत ही भयावह डरावना। नेक्स्ट है सोरिंग। सोरिंग मीन्स आसमान में उड़ना। आपने पक्षियों को देखा है ना, वे आसमान में कितनी ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, तो वही मीनिंग है हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ना। नेक्स्ट है बैकनिंग। बैकनिंग मीन्स इशारा करना, अपने जेस्चर्स दिखाना। नेक्स्ट है रिज। रिज मीन्स पहाड़ी का पतला किनारा। देखिए जैसे जैसे पहाड़ी के ऊपर की ओर हम जाते हैं तो पहाड़ी उतनी ही पतली होती जाती है। नेक्स्ट है करवेटिंग। करवेटिंग मीन्स पैरों पर कूदना। जब लेसन में हमने पढ़ा ना कि जब उसकी माँ सीगल के लिए खाना लेकर आ रही थी, मछली का टुकड़ा लेकर आ रही थी,
तो वो खुशी के मारे कूदने लगा था पहाड़ी के ऊपर ही। नेक्स्ट है स्वूप्ड। स्वूप्ड मीन्स हवा में नीचे गिरना। वही बात जो हमने पहले भी बोली थी कि जब पक्षी हवा में से समुद्र के पानी की ओर गोता लगाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने भोजन को पाने के लिए, तो जब वो हवा में ऊपर से नीचे की ओर आता है हवा को चीरते हुए, उसी को बोलते हैं स्वूप्ड। नेक्स्ट है हाल्टेड। हाल्टेड मीन्स चलते चलते रुक जाना, स्टॉप होना। नेक्स्ट है स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड मीन्स रगड़ खाना या छिल जाना। बचपन में आप भी कभी गिरे होंगे ना साइकिल पे से, तो जब आप नीचे गिरते हैं तो आपके घुटने या पैर रगड़ खाते हैं रोड से और छिल जाते हैं। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जिन्हें आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। अब हम करेंगे इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेजेस। इनको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर को ध्यान से छांटिएगा। तो देखते हैं पहला पैसेज। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। जो छोटा सीगल का बच्चा था वो अकेला था पहाड़ी के किनारे पर। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ गए थे अपना खाना पकड़ने के लिए, पाने के लिए। He had been afraid to fly with them. Afraid means डरना, लेकिन वह डरपोक था, डरता था, इसलिए वो उनके साथ नहीं गया, नहीं उड़ा। Somehow when he had taken a little run, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश करी थी, थोड़ा भागा था वो फॉरवर्ड, आगे की ओर, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, पहाड़ी के किनारे की ओर, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और उसने कोशिश करी। अटेम्प्टेड मीन्स कोशिश करना, फ्लैप मीन्स अपने पंखों को ऊपर नीचे करना। हिज विंग्स, जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश करी, अपने पंखों को ऊपर नीचे किया। ही बिकेम अफ्रेड, वह फिर से डर गया। भाई उसके तो मन में ही डर बसा हुआ था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड, फैले हुए समुद्र का विस्तार। डाउन बीनीथ, जब उसने नीचे देखा कि नीचे समुद्र कितना गहरा और लंबा है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, जैसे ही उसने पहाड़ी से नीचे की ओर देखा, अरे ये तो कितना गहरा है, कितनी नीचे जाऊंगा, अगर मैं नहीं उड़ सका तो नीचे गिर के मर जाऊंगा। उसके मन में इतना डर बैठा हुआ था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वेयर वाज द सीगल स्टैंडिंग, सीगल का बच्चा कहाँ पर खड़ा हुआ था। भाई वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो पहाड़ी के किनारे पर ही था, ऑन द लेज। नेक्स्ट है, वाई डिड ही नॉट गो विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार वालों के साथ क्यों नहीं गया, क्यों नहीं उड़ान भरी उसने। क्योंकि वो डरता था, किससे, उड़ने से। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। नेक्स्ट है, द सीगल ट्राइड टू, सीगल ने किस चीज़ की कोशिश करी थी। भैया जब उसके परिवार वाले उड़ गए थे तो उसने भी कोशिश तो करी थी कि मैं भी अपने पंख खोलूं और उड़ूं, लेकिन डर गया बेचारा। तो उसने क्या कोशिश करी थी अपने पंख खोलने की, टू फ्लैप हिज विंग्स। तो ये हैं इस पैसेज के आंसर। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलते हैं पैसेज नंबर 2 की ओर। गा 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 ही क्राइड, वह चिल्लाया। कौन चिल्लाया, सीगल का बच्चा। बेगिंग, जैसे वो भीख मांग रहा हो। हर टू ब्रिंग हिम, अपनी माँ से कि वो उसके लिए लेकर आए। क्या लेकर आए, सम फूड, कुछ खाना। भूखा मर रहा है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अपनी माँ से खाना मांगता है। गेल कैल एन, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वह भी वापस चिल्लाती है, लेकिन कैसे चिल्लाती है, निंदा वाले तरीके से। डेरिसिवली मीन्स निंदनीय। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मीन्स उदास, लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहता है, अपनी उदासी दिखाता है। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, अब उसका जो चिल्लाना था वो खुशी में तब्दील हो गया। जॉयफुल, खुशी।
हिज मदर हैज पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। पीस मीन्स टुकड़ा, फिश मीन्स मछली। उसकी माँ ने उठा लिया था मछली का एक टुकड़ा। एंड वाज फ्लाइंग, और वो उड़कर आ रही थी। अक्रॉस टू हिम विद इट, उस मछली के टुकड़े को लेकर उसकी ओर आ रही थी। ही लर्नट आउट ईगरली, वह भी आगे की ओर चला बड़े ही उत्साहित ढंग से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, हवा में उछलने लगा, बार बार पहाड़ी के ऊपर टैप टैप करने लगा, अपने पैरों से फुदकने लगा। ट्राइंग टू गेट, और कोशिश करने लगा। क्या कोशिश करने लगा? नियरर टू हर, कि वो अपनी माँ की ओर नज़दीक जाए। भैया जितनी जल्दी नज़दीक जाएगा उतनी जल्दी खाना मिलेगा और पेट भरेगा। एज ही फ्लू अक्रॉस, ताकि वो थोड़ा और नज़दीक जाके उसकी ओर उड़े। बट सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत थी। ओपोजिट, ओपोजिट मीन्स विपरीत, उल्टा। सी हल्टेड, वह रुक गई। कौन रुक गई? सीगल की माँ। हर विंग्स मोशनलेस, जैसे कि उसके पंखों में कोई गति नहीं रही हो। मोशनलेस, बिना गति का। द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा। इन हर बीक, बीक मीन्स चोंच, अब भी उसकी चोंच में ही था। ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी चोंच भैया छोटे सीगल के बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सीगल डैश फॉर फूड, छोटा सीगल ने क्या किया खाने के लिए? भैया वो चिल्लाने लगा, बेगिंग करने लगा, क्राइंग फॉर फूड। नेक्स्ट है, वाई डिड द मदर हाल्ट ऑल ऑफ ए सडन, उसकी माँ एकदम से क्यों रुक गई उड़ते उड़ते? क्योंकि वो भी तो चाहती थी ना कि उसका बेटा उड़ान भरे और उड़ना सीखे। नेक्स्ट है, द यंग सीगल ट्राइड, छोटे सीगल ने क्या कोशिश करी थी? भैया इस पैसेज में से उत्तर देना है। उसने कोशिश करी थी कि वो अपनी माँ के और ज़्यादा नज़दीक जा सके। नेक्स्ट है, द पीस ऑफ फिश वाज, अभी भी मछली का टुकड़ा कहाँ पर था? उसकी माँ की चोंच में ही था ना, उसको मिला नहीं था अभी तक। ये रहे पैसेज 2 के आंसर। स्लाइड को रोकिए, अपनी नोटबुक उठाइए और हाथ को चलाना शुरू कीजिए। देखते हैं पैसेज नंबर 3। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया। विद फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर, डर के मारे वह चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से कोशिश करी ऊंचे उड़ने की। राइज, राइज मीन्स ऊपर उठना यानी कि उड़ना। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को चलाने की। बट ही वॉज टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक, वीक मीन्स कमजोर। विद हंगर, हंगर मीन्स भूख, और भूख के मारे कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वो और ज़्यादा नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड मीन्स चूस लेना, खत्म कर देना। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस। वो जो अजीब सी प्रैक्टिस थी उसके कारण वो बहुत थक गया था, उसके शरीर की सारी एनर्जी उस प्रैक्टिस ने चूस ली थी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाई डिड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर के मारे क्यों चिल्लाया? भैया उसको उड़ना तो आता ही नहीं था, पहली बार उड़ान भर रहा था, उड़ा और नीचे गिरा, इसलिए वो डर के मारे चिल्लाया। नेक्स्ट है, ही गोट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति जो उसका डर था वो कैसे दूर किया उसने? भैया भूख के मारे उसने अपनी पहली उड़ान भर ही ली और मछली को पकड़ लिया, तब जाके उसका डर खत्म हुआ। नेक्स्ट है, द यंग सीगल अटेम्प्टेड टू, यंग सीगल ने पैसेज में क्या कोशिश की थी? पैसेज में से ही ढूंढिएगा, पहली लाइन में आंसर है। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, दोबारा से उड़ने की। द एक्सरसाइज वाज, एक्सरसाइज कैसी थी? स्ट्रेंज एंड एग्जॉस्टेड, अजीब सी और थका देने वाली।
ये रहे पैसेज नंबर 3 के आंसर। सभी को ध्यान से पढ़िए, अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और साथ में कंप्रीहेंशन पैसेजेस भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों को ध्यान से समझा होगा और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लिखा भी होगा। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, सीखते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।